और सीहोर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री भूपेंद्र सिंह होंगे शामिल। कल प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया था। सीहोर में आयोजित किया जा रहा है प्रशिक्षण वर्ग। चुनाव के पहले बेहद महत्वपूर्ण है ओबीसी मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग। तो खबर सीहोर से है, जहां पर बीजेपी के ओबीसी मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और भूपेंद्र सिंह शामिल होंगे। कल प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रशिक्षण वर्ग में शिरकत की थी, शुभारंभ किया था। सीहोर में आयोजित किया जा रहा है प्रशिक्षण वर्ग, जहां चुनाव के पहले बेहद ही महत्वपूर्ण ओबीसी मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग माना जा रहा है। तो कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इसका शुभारंभ किया था। आज दूसरा दिन है। संवाददाता शैलेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी के ओबीसी प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास होने की संभावना आज? देखिए, बिल्कुल अगर आज के सत्र की बात करूं तो आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो समापन सत्र में शामिल होने के लिए सीहोर जाएंगे। वह बताएंगे कि मध्य प्रदेश में 18 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है, किस तरीके से विकास हुआ है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की क्या योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से या पूरे देश के लिहाज से रही है। ये जो पिछड़ा वर्ग के तमाम जो पदाधिकारी पहुंचे हैं, 57 जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, इसके अलावा जिला महामंत्री हैं और जो प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल होने पहुंचे हुए, उन सबको ये बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश ने विकास की राह पर किस तरीके से तेजी से आगे चल रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी आज शामिल होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। ये चुनाव के ठीक पहले लगातार बीजेपी में प्रशिक्षण वर्ग का दौर जारी है। अलग अलग मोर्चों के लगातार प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो या दूसरे अन्य जो उनके मोर्चे हैं, उनको लेकर लगातार बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग कर रही है। प्रशिक्षण वर्ग का केवल एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने और अपने अपने इलाके में इन मोर्चों को अपने हिसाब से काम करना है। क्योंकि पिछड़ा वर्ग की अगर बात करूं तो सबसे अधिक वोटर जो है वो मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से आता है। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग को लेकर जितने भी कार्य किए गए हैं उस सबको जनता के बीच जो है उनके मोर्चे के अधिकारी कर्मचारी जो है वो पहुंचाएं। और यही कारण है कि सारे पदाधिकारियों को लगातार 2 दिन से ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज दूसरा दिन है प्रशिक्षण का और सरकार की रीति नीति और इसके साथ ही जो काम अब तक किए गए उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि जो कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने पहुंचे हैं, जब वो अपने अपने जिले में अपने अपने विकास खंड में पहुंचे तो सरकार की रीति नीति से आम मतदाता को अवगत करा सके, जिसका सीधा फायदा 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश की सरकार को मिल सके। जी बिल्कुल। अब देखा ये भी जाता है, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है उसके पहले काफी पहले से ही बीजेपी तैयारियां शुरू कर देती है, जैसा कि एक स्ट्रैटेजी है टारगेट सेट करके उसको पाने की। अब शैलेंद्र, जाहिर सी बात है ये जो प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है ओबीसी को साधने की इसमें कोशिश की जा रही है। एक बड़ा फायदा तो होगा ही, माइलेज तो होगा ही, साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी इस प्रशिक्षण के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से बात करें तो ओबीसी वोटर जो है सबसे बड़ा वोटर है मध्य प्रदेश में। और ऐसे में जिस तरीके से पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया और उसके चलते कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही थी। हालांकि कांग्रेस सीधे के आरोपों पर बीजेपी ने सीधा आरोप यह लगाया था कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही, उस दौरान पक्ष जो है कोर्ट में ढंग से नहीं रखा गया और यही कारण है कि उनको आरक्षण नहीं मिल पाया है। तो लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता कहते हैं कि भले ही 27% आरक्षण हो, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को पर्याप्त बीजेपी के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं या दूसरे जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, केंद्र सरकार में दिया जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो लगभग 33 से 35 विधायक मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान के बारे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहते हैं कि वो 18 साल से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो पिछड़ा वर्ग को साधने की तमाम कोशिशें हैं वो लगातार बीजेपी की तरफ से की गई। हालांकि कांग्रेस इस सब को लेकर लगातार बीजेपी पे हमलावर भी रहती है और यही कारण है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करके कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश आम पब्लिक में भी कि जो यहाँ से प्रशिक्षण वर्ग प्राप्त करने आए वो कम से कम नीचे तक एक मैसेज कन्वे हो सके। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से एक मैसेज भी है, एक लक्ष्य भी है जिसे हासिल करने की तैयारी 2 दिनों तक की गई और आज प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा और